क्या कह रहा है, निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, यही कह रहा है, पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए निम्नलिखित को पी बाय, इधर का तो 2 नंबर का तो सब तो खत्म हो गया था, 6/7 ये सब जो था खत्म हो गया, तो 3 नंबर में था पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। और क्वेश्चंस दिया है, 1 नंबर क्वेश्चन है 0.6 पर बार, 6 पर रेकरिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेकरिंग, क्या कहते हैं, रेकरिंग, और ऐसे वार कहते हैं या पुनरावृत्ति कहते हैं, लिख देते हैं ऊपर में। रेकरिंग या वार या पुनरावृत्ति, ये सब चीज इसको कहते हैं, ये सब चीज पुनरावृत्ति, हाँ, यानी इस 6 का मतलब, 6 के ऊपर जो बार है, इस 6 के ऊपर जो बार है, इसका मतलब हो जाता है, इसको हम इस चीज़ को डिटेल्स में ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666 डॉट 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 जाते रहेगा। समझो पहले बात को, उतारने की बात बाद में करना, ठीक। इसको, इस चीज़ को हम इतना भी लिख सकते हैं, ये जाते रहेगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर में बार लगा है, इस बार का मतलब है कि 6 बार इधर है, 6 और कहाँ तक है इसका कोई निश्चित नहीं, कहाँ तक है इसका कोई निश्चित नहीं, बात समझ रहे हो। तो ये बार का उपयोग इसको समेटने के लिए करते हैं कि यहाँ पे इसको समेट दो, इस रूप को, हाँ, यानी बार जो आ रहा है उसके ऊपर बार लगा तो समझ जाएगा कि आदमी बार, इसके ये बार लिखल है, क्या लिखल है, बार लिखल है, बात समझ रहे हो, क्या बात समझ में आ रही है, हाँ। तो इसको बोल रहा है कि पी बाय क्यू के रूप में लिखने के लिए, इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है, 2-3 तरीका बताएंगे जो कि तुम लोग को भी काम आएगा और यूट्यूब वाला भाई साहब को भी काम आ जाएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, हाँ, चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम हो, सब कुछ में आता है, यानी जिसमें मैथ पूछता है वो इस टाइप का सवाल सब चीज़ में है। जबकि ये क्लास 9th में है, जबकि ये क्लास 9th में है, और इसका प्रश्न बहुत बड़ा एग्ज़ाम में भी पूछता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अच्छा से समझो इस प्रश्न को। ये चैप्टर बहुत, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर का नहीं मिलता है सवाल, लेकिन ये चैप्टर का निश्चित तुमको देखने मिलेगा, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, रेलवे में, एसएससी में, बैंक में, ये सब भी सवाल मिलता है। इससे क्या आता है, ये इस तरह का क्वेश्चन आदमी सबको नहीं पता होता है, बन गया, बना नहीं है, अभी देखो ना, इसको पी बाय क्यू के रूप में लिखना है, अभी पी बाय क्यू के रूप में नहीं है, पी बाय क्यू के रूप में नहीं है, इसको कैसे पी बाय क्यू के रूप में लिखेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ तक लिख सकते हैं, यह बात समझ में आया क्या, इस चीज़ को हम यहाँ तक लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ गया। तो अब मान लेंगे कि ये इतना बराबर x है, क्या है, ये अभी तरीका बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, तरीका, इसका ट्रिक भी बताएंगे कि हम इसको शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो ये मान लेते हैं कि ये x है, क्या है, x, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो अब इसको 10 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको 10 से गुना कर दें, इसको 10 से, इसी चीज़ को 10 से गुना कर रहे हैं, तो 10 से गुना करेंगे तो ये 10x होगा, x को 10 से गुना करेंगे तो ये 10x होगा, और इसको गुना कर रहे हैं, इसको बदलने का तरीका बता रहे हैं कि पी बाय क्यू में कैसे आ रहा है, आएगा, पी बाय क्यू के रूप में कैसे आएगा, ये तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो देख, खाली स्टेप को फॉलो करना, स्टेप को फॉलो करना, ठीक। तो इसको जब 10 से गुना करेंगे तो ये 6.666 डॉट 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 आगे, यानी 4 गो तक है, तो इसमें भी ले लेते हैं 4 गो तक,
बात समझ में आ रहा है? इसको गुना करके 10 से देखना, अभी कर देते हैं गुना, ठीक है? फिर यहाँ पे 6 क्यों आया? अब मेरी बात को समझना, यहाँ पे 5.5 है, 5.5 है, और इसको अगर 10 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा? ये 55 बन जाएगा। पॉइंट हट जाता है, पॉइंट खिसक जाता है, इधर खिसक गया। किधर खिसक गया? यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चल ऊपर चढ़ के बैठो, तुम नीचे आओ। ये सब यही वाला जोड़ अगर दे देगा तो फंस जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि नहीं? तो ये 0.666 को गुना अगर करें तो ये अगर 10 से गुना करें तो ये 6.6 आ जाएगा कि नहीं? या तो इधर जीरो भी बढ़ सकता है, जीरो उधर कितनों लिखे तो कोई दिक्कत। ये 6.6 आया कि नहीं आया? तो वही तो, इसको 10 से गुना किए तो 6 पॉइंट इधर 6 तो बढ़िया रहा है ना, समाप्त तो नहीं है। यानी इसको 10 से गुना करेंगे तो इधर 6 बढ़ते रहेगा, इसीलिए यहाँ डॉट लगाए हैं। डॉट मतलब ई कहीं तक भी जा सकता है। इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति, मतलब कि पुनः आते जा रहा है, पुनः आते जा रहा है। यही पुनः आते जा रहा है, जो इसको रोकने के लिए हम बार का निर्माण करते हैं। इसको रोकने के लिए हम रेकरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसको रोकने के लिए, जो चीज़ बार बार आ रहा है उसको रोकने के लिए हम इस रेकरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इस लकीर का ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इसका भी ये बेसिक से हाई लेवल तक का बताएंगे। यानी तुम लोग कंपटीशन का भी तैयारी जब करोगे तो ये चीज़ कम आएगा। हो सकता है तो लिख के कॉपी बना के रख सकते हो। तो ये इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2। बात समझ रहे हो? इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब करेंगे क्या देखना, अब इसको करेंगे क्या? ये तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं, ये तरीका है। तो इसको 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे पुनः सेकेंड में 1 नंबर को घटाने पर, 1 को घटाने पर तर रुखाई ने छो आवेश, सॉरी, घटाने पर। बात समझ रहे हो? हाँ, तो 6 आ गया। तो अब सेकेंड नंबर कौन है? ईठो है। सेकेंड नंबर कौन ठो है? ईठो। और फर्स्ट नंबर कौन ठो है? तो देखो, सेकेंड नंबर में 1 को घटाना है, यानी पहले इसको उतारना होगा। जिसको बोल रहा है जिसमें घटाने के लिए, उसको पहले उतारना होगा। तो ये देखो, ये वाला लाइन उतार रहे हैं, सेकेंड वाला लाइन उतार रहे हैं। हाँ, उतार रहे हैं, देखना ये 6.666। बात समझा? ठीक। अब फर्स्ट वाला कौन है? ये ठो है। फर्स्ट वाला कौन ठो है? ये ठो वाला, यानी x बराबर 0.6666 डॉट 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 डॉट, इस तरह से आएगा कि नहीं? हाँ, अगर वो वाला तरीका भूल जाओगे तुम इस तरह से आसानी से कर सकते हो। इस वो वाला तरीका भूलने के बाद, अच्छा यहाँ 0, हाँ देखा करो, ध्यान दिया करो, सही बात है। तो ये इतना हो गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे। 10x में एगो x घटेगा, यहाँ घटा देंगे, लिखेंगे घटा। 10x में 1 घटेगा। अरे 10x है, हाँ, इसमें से एगो x को घटाएंगे, कैगो? 9 गो x बचेगा। कैगो x बचेगा? यहाँ पे एक बड़ा का लकीर खींच लो, यहाँ 9x बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 9x। ये सब 0 0 आते जाएगा, घट के आएगा कि नहीं? बच गया कितना? 6.00 आ गया। 6.00 इधर मिटाएं क्या?
कोई दिक्कत है इसमें मिटाने में? नहीं है तो हमें क्या है रे? हाँ हाँ वो समझा। पॉइंट गुणा ना करना था। पॉइंट का गुना नहीं करने आता। अच्छा सिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 9x बराबर 6.00 था, तो पॉइंट के बाद 00 खाली रहे तो कोई मतलब होता है क्या? पॉइंट के बाद 00 अगर रहे तो कोई मतलब होता है? नहीं होता है, काम होता है। नहीं रहता। तो ठीक, यहाँ से टर्म को ऊपर लिख लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पे x बराबर 6, ये गुना में है 9, भागा में आ जाएगा। इसको कटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3 से ये 2 बार में कटेगा, 3 से ये 3 बार में कटेगा। और इस प्रश्न का यही आंसर है। एक बार में 9 3 6 3 से 2 बार में कटा और 9 3 से 3 बार में कटा, तो इसका आंसर यही आ गया 2/3। और वो पूछ ही रहा था कि पी बाय क्यू के रूप में लिखें, पी बाय क्यू के। पी आया 2, क्यू आया 3। हाँ, इसको बदलने के लिए भी बता देंगे कि हाँ इस तरह में कैसे आ सकता है। इसको बदलने के लिए भी बता देंगे कि इस तरह में कैसे अभी सवाल तो देखो तगड़ी सब सवाल सीखोगे करने के लिए। हाँ अब उतार सकते इस प्रश्न को, उतार सकते। ये हो गया पी बाय क्यू के रूप में। क्या किसके रूप में हो गया? पी बाय क्यू के, यानी पी का मान 2 हो गया, क्यू का मान 3 हो गया। बात समझ रहे हो? ये प्रश्न देखो 9th में है, लेकिन प्रायः पूछता है कंपटीशंस के एग्जाम में, और तुम लोग में भी पूछता होगा क्लास में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक, उतार लो इसको। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न कराने से पहले तुम लोग को थोड़ा 1-2 को प्रैक्टिस कराते हैं ताकि तुम उसको समझ सको। नेक्स्ट प्रश्न कराने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं। चलो इसको लिख के दिखाओ। इसको कैसे लिखेंगे सिंपल भाषा में? 1 नंबर, इसको लिख के दिखाओ। इसको कैसे लिखेंगे सिंपल भाषा में? इसको लिख के दिखाओ। इसको कैसे लिखेंगे सिंपल भाषा में? ये एक ठो और लिख लो। बनाएंगे। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे सिंपल भाषा में? पॉइंट उड़ेगा कहाँ से अभी? इसके ऊपर तो ये चिल्ला जो बैठ गया है, ये बार ये रेकरिंग जो बैठ गया है कि नहीं? इसके ऊपर जो डंटा लगल है, इसका पॉइंट तुम अभी कैसे हटा दोगे? इसको सीधा से कैसे हम लिख सकते हैं वो चीज़ बताओ। ठीक, उतारेंगे चारों को। हाँ करो, उतारो। इतना टाइम नहीं होगा सर? जहाँ होगा वहाँ लिखो ना, आराम से होगा, उतने समय हो जाएगा। चलो उतारो, देखो और कोशिश करो। उसके बाद इतना सा से अगर समझ गया तो तुम पूरा चैप्टर बना लोगे, पूरा चैप्टर बना लोगे। ठीक है, करो, देखते हैं। चलो उम्मीद है कि कुछ लोग तो कर लिया होगा। हाँ कुछ बच्चे, अरे तुम में से नहीं किया होगा, यूट्यूब भाई साहब तो किया होगा, यूट्यूब वाले भाई साहब। तो देखो इसको और सिंपल भाषा में कैसे लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से कैसे। ये 0.4 तो है ठीक ठाक, 4 तक ठीक ठाक है, लेकिन 3 के ऊपर अड़चन लग गया है। 3 के ऊपर अड़चन, और अड़चन कब किस लिए लगा था? क्योंकि ये बार बार फुदक रहा था, क्योंकि ये बार बार फुदक रहा था। तो ये इस बार को हटाने के लिए हम 3 3 3 3 जिसके ऊपर बार लगल है उसको आगे तक बढ़ाते जाते हैं, उसके जिसके ऊपर बार है उसको आगे तक लेता है। वो भी दे सकते हैं। हाँ वो अनंत तक जाएगा। मेरा मर्जी, हम दुओ को दे सकते हैं। दुओ को दे सकते हो, लेकिन डॉट 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 लगाना पड़ेगा। 2 तक स्थिर नहीं रख सकते हो, 2 तक स्थिर नहीं। हाँ, ये क्योंकि स्थिर होगा ही नहीं, ये अशांत है, ये अशांत है, ये पुनः बार बार आएगा, बार बार आए, इसीलिए तो इसका नाम है पुनरावृत्ति। है कि नहीं? इसीलिए तो इसका नाम है रेकरिंग।
क्योंकि ये पुनः बार बार आ रहा है। इस ये बार का मतलब इसलिए होता है कि ये बार बार आ रहा है। आ रहा है। अरे तुम लोग का बोले ना कि तुम लोग के किताब में एक प्रश्न रहेगा, तुम लोग को उस टाइप का 4 प्रश्न कराएंगे, 5 प्रश्न कराएंगे। अभी दिया एक तो शो करवाइए। अब देखो इसका मतलब क्या था, ये भी इसको हम लिख सकते हैं। 3 तक तो ठीक ठाक था, 3 तक कोई लोचा नहीं था, लेकिन ये 9 पर लोचा आ गया था, तो इसको 9 9 9 9 9 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। बात समझ रहे हो? ठीक है, बना लिया। तो यहाँ पे फिर इस तरह, अरे बनेबे करोगे, अभी थोड़ा लगेगा कि नहीं, हम थोड़ा डिप्रेशन में हैं, लेकिन डिप्रेशन से बाहर निकलोगे। तो ये 2 9 दोनों पे बार लगल है, ये दोनों पे, तो इसका मतलब ये दोनों रिपीट होगा। ये इसका मतलब ये दोनों पुनः आते रहेगा, पुनः आते रहेगा। यानी 2 9 पे बार था, तो इधर भी 2 9 2 9 2 9 डॉट 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 आते रहेगा। हम गलती लिख दिए था। अभी यहाँ भी है, देखो अब ये था, ये 2 तक तो ठीक ठाक था, लेकिन इस पॉइंट के बाद इस पर खेला हो गया है। क्या हो गया है? इस पर खेला हो गया। खेला हो गया है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया था। अब पता नहीं उस भाषण में दे रहा था खेला होवे, तो अब हुआ होगा कुछ खेला। बंगाल का कौन है अभी मुख्यमंत्री? बंगाल का मुख्यमंत्री क्या है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ठीक, तो ये 3 और 4 बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब यही कह रहा है, इस लाइन का मतलब बोल रहा है कि ये बार बार ये मुख्यमंत्री था और है भी, बंगाल का अभी भी है और था भी। बात समझ रहे हो? हाँ, और आगे अब कब तक रहेगा वही जाने, वो क्या जानेगा, जनता जाने, वहाँ का जनता। तो ठीक इस तरह से हम इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट करो, और अब इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको कराते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको क्या करें, वो बन गया। हाँ, ये हो गया। इसका सिंपल रूप ना लिखने बोले कि सिंपल रूप लिखो। ये चीज़ इतना सा को हम ये भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो? इतना सा को हम क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं। यानी 0.43 पर ऊपर बार जो लगल है, इसका ऊपर, इसका मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो यही चीज़ होता है। चलो उतार लो। दूसरा नंबर नहीं, 1 नंबर प्रश्न जो था उसका और शॉर्टकट तरीका बताते हैं। शॉर्टकट तरीका बताते हैं 1 नंबर प्रश्न का शॉर्टकट तरीका। देखना क्या होता है। क्या था? 0.6 था ना? कौन? 1 नंबर में देखो, 1 नंबर जो प्रश्न 0.6 पर वार था, 0.6 पर वार था। तो इसका मतलब इसको और हम आसानी से बिना उतना कुछ किए आंसर से निकाल सकते हैं। बिना उतना कुछ किए आंसर से निकाल सकते हैं। ये 0.6 है ना, 0.6 पर वार लगाए, तो इसको 6 लिख लो, 6 लिख लो। और यहाँ पॉइंट हटाने के लिए नीचे में 9 दो, नीचे में नो काहे देंगे? 9 दो ना, हम बोल रहे हैं इसलिए। काहे? क्यों दोगे? अब काहे दोगे? इस पॉइंट को हटाएंगे ना, तो ऐसे सिंपल भाग होता है, सिंपल भाग होता है, यानी सिंपल वाला पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे 10 लगाते हैं। लेकिन जब बार वाला बात आता है, इस नो रहता है। ये रेकरिंग का वाला बात रहता है, तो इसके नीचे 9 देते हैं। और कई गो पे नो, यानी रेकरिंग है, कितना पे रेकरिंग है, कई गो संख्या पे, एगो पे, तो एगो नीचे 9 पड़ेगा। अगर यही प्रश्न में रहता 0.43 और दो गो पे बार रहता नहीं, तो ये यहाँ पे 43 तो लिखबे करते हैं। 43 बार हटाने के लिए नीचे में यहाँ कई गो है संख्या? 2 गो, तो नीचे में 2 गो 9 लगता, नीचे में 2 गो। इसको कटा के देखना, 2/3 आता है उसका, उसे भी आंसर से 2/3 आया होगा। हाँ, ये देखो 3 से 2 बार में 3 से
3 बार में 2/3 ऐसे भी आया और वैसे भी आया था, वैसे भी। वो तुम लोग का तरीका था, वो तुम लोग का ये शॉर्टकट। ये अगर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पूछ ले तो ये यही तरीका अपनाना, ऑब्जेक्टिव वाला तरीका पूछ ले तो यही तरीका अपनाना है। अगर थ्योरी वाला पूछे कि नहीं तुमको घसने हैं आधा पेज में लिखने हैं, तब वो वाला तरीका से बनाना। और वो वाला तरीका निश्चित ही सीखना, वो वाला तरीका, क्योंकि अगर ये भूल गया कि नीचे में क्या करना है तो फिर तुमको गड़बड़ हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि अभी इसमें ये वाला भी आएगा 4, जैसे कि मान लो 0.47 इस तरह से रहेगा और एगो पे बार रहेगा। संख्या तो 2 है लेकिन एगो पे बार रहेगा। तब इसको कैसे करेंगे, 47 लिख लेंगे, 47 लिख लेंगे। नीचू में कैगो पे बार है तो एगो पे बार, एगो नो लिखेंगे। जगो पे बार है उतना तो नो लिखेंगे। तो हाँ, तो एगो पे अगर बार है तो एगो नीचे नो लिखेंगे, और कितना पे बार नहीं है उसके बाद तो एगो 0 लिखेंगे। जितना पे बार नहीं है उस पर 0 लिखेंगे। और इसके आगे जो चीज़ है, यानी इस बार वाले के आगे जो चीज़ है इसको घटा देंगे, इसको 4 को घटा देंगे, 4 को घटा देंगे। अभी वो वाला भी तरीका बताएंगे इस प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में वो वाला भी तरीका बताएंगे जो गुना करके बना रहा था, 10 से गुना करके बना रहा था ना, वो वाला भी तरीका बताएंगे। उससे भी देखना उतने आंसर से आएगा। तो इसका हो जाएगा कितना, 43/90। इसका PYQ के रूप में क्या हो जाएगा, 43/90, या तो भिन्न के रूप में। PYQ पूछ रहा था तो मतलब भिन्न के रूप में पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, भिन्न के रूप में पूछ रहा था, परिमेय संख्या के रूप में पूछ रहा था। बात समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है, भिन्न के रूप में। तो ये भिन्न के रूप में निकला, ये भी भिन्न के रूप में निकला, और ये भी भिन्न के रूप में निकला। इतना दूर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो दूसरा नंबर प्रश्न देखो तो किताब में क्या है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा नंबर देखो, हम अपने मर्जी से लिखें, लेकिन स्कूल खुलेगा, छुट्टी दे दीजिएगा, स्कूल जाएंगे। किसका, मेरा स्कूल खुलेगा। खुल गया, स्कूल जाओगे, हाँ सर जाएंगे। आज जाओगे, तो कल से टाइम कम कर लेना, कल से सबको बता दीजिए। अच्छा, वो जाने वक्त बता देंगे आज, ठीक है। तुम्हारा कै तारीख का खुलेगा हमको उससे मतलब नहीं है। हाँ, तो देखो, जिस प्रश्न का हम बात कर रहे थे यही वाला प्रश्न था, यहाँ लिखल था। लेकिन इस टाइप का और भी हो सकता है, ये इस टाइप का। तो सेकंड नंबर प्रश्न उतारना उस तरीके से करना। ऐसे नोट कर लो कितना आंसर आ रहा था ना, 43/90, वैसे भी 43/90 आएगा, वैसे भी 90 आएगा। देखना कैसे, ये वैसे भी 43 आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था, 0.47 पर बार, यही था 7 पर। इसको और ऊपर लिख लेते हैं ताकि वीडियो कटे, यानी नीचे कम ना पड़ जाए, नीचे कम ना पड़ जाए। 0.47 पर बार, ठीक है। तो इसको हम सिंपल में कैसे लिख सकते हैं, 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और इतना को हम x मान लेंगे, इतना को हम x मान लेंगे। ये तरीका वाला है, ये तरीका वाला है। तो इसको 10 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 10 से। तो ये क्या बन जाए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। और इसको 10 से गुना करेंगे तो ये 10x, इसको 10 से गुना करेंगे तो ये 4.777777 डॉट डॉट डॉट, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। बात समझ रहे हो, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया है। अब इसको एक बार और 10 से गुना करते हैं, एक बार और 10 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि अभी घटेगा तो इसका पॉइंट नहीं हट पाएगा। पॉइंट हमको हटाना है, पॉइंट
कोई भी हालात में ये जो पॉइंट लगल है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हटाना है। कैसे हटाएंगे? 10 से गुना करके हटाएंगे। 10 से कैसे हटाइए? देखिए, देखो ना कैसे हटता है। ये इसको 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100x 100 होगा। और इसको 10 से गुना करेंगे तो ये 47.777 डॉट 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 डॉट, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड। क्योंकि देखो यहाँ 4.77 डॉट डॉट, मान लो इतना है अभी इसके, पॉइंट हटाए इसलिए 47 है। यहाँ मान लो कि यहाँ इतना है, इतना है। अगर इसको और 10 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाता है, या 10 से गुना करेंगे तो एक संख्या खिसक जाता है, एक संख्या, हाँ एगो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, एगो पॉइंट इधर खिसक जाएगा। बात समझ रहे हो? तो वही चीज़ तो यहाँ हो रहा है, वही चीज़। जैसे 10 से बढ़ाते हैं, 10 से गुना करते हैं, वैसे पॉइंट खिसकते चलता है, वैसे पॉइंट खिसकते चलता है। यानी बोलता है तो निकल, हाँ वैसे खिसक जाएगा। तो अब मानो कि अब देखना, अब पॉइंट हट सकता है, पॉइंट हट सकता है। हट सकता है। अब ई वाला को नहीं लेंगे, ई वाला को, सेकेंड वाले को नहीं लेंगे, सेकेंड वाले को नहीं लेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन थर्ड में सेकेंडे वाले को लेना है। किसको लेना है? सेकेंडे वाले को, पहला वाले को नहीं लेना है, पहला वाले को नहीं लेना है। इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन, अरे थर्ड में इक्वेशन सेकेंड को घटा देना है। थर्ड में इक्वेशन सेकेंड को घटाने पर क्या लिखोगे? घटाने पर। बात समझने का कोशिश करना। ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ताकि ये तुम्हें आगे तक भी काम देगा। ये नहीं कि अब ये तक खाली काम देगा, नहीं। इस टॉपिक से तुम्हें हर चीज़ में पूछेगा, हर एक एग्जाम, हर एक वनडे एग्जाम में पूछेगा। हाँ परीक्षा में पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। तुम्हारे चैप्टर में है, तुम्हारे क्लास के चैप्टर में आराम से पूछेगा। तुम लोग के अगर क्लास में है तो पूछबे करेगा। इसमें देता किस लिए है? हाँ ज़बरदस्त फायदा होगा। और अब ये नहीं होगा, अगर इसको तुम अच्छा से पढ़ लोगे तुमको आगे भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। तो ठीक है। तो थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर इक्वेशन देखो, 47.777 डॉट 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 इतना है। मैं ये कितना, यानी थर्ड नंबर क्या था? इधर 100x था, कितना था? 100x था। बात समझ रहे हो? और सेकेंड नंबर क्या है? 10x है। क्या है? 10x बराबर क्या है? यहाँ पे देखो तो 4.777 डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक। हाँ अपना मर्जी। जैसे इसमें अगर 3 गो 7 दिया तो इसमें भी 3 गो 7, इसमें 4 गो 7 देंगे तो इसमें भी 4 गो 7 देंगे। 7 तो अनलिमिटेड है, कितनों ले सकते हैं। यहाँ फ्री में 7 मिल रहा है, यहाँ फ्री में कोई छोड़ता है नहीं, तो कितनों भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको आंसर्स पे पहुंचना है, हमको आंसर। तो अब इसमें घटा दो, इसमें क्या करोगे? घटा दोगे। 100x में 10 ठो x घटाओगे तो कै गो x बचेगा? 90 गो x बचेगा। कितना x बचेगा? 90 गो x। इतना में इतना को घटाओगे, घटाने के लिए जानते हो ना, यहाँ से देखो, यहाँ घटाना, यहाँ से ये 0, इधर तो पॉइंट रहबे करेगा, 0 ये 0, ये भी 0। यहाँ 7 में 4 गया, कितना बचेगा? यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट दो ना, 3, ये 4 का 4। तो ये कितना आ गया? अगर अब पॉइंट के बाद 0 0 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। पॉइंट के बाद अगर 0 0 है कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपल में? 90x बराबर 43, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ। लिख सकते हैं ना? x बराबर 43/90, 43/, क्या उस तरीके से भी 43/90 आ रहा था? उस तरीके से आ रहा था क्या? इससे भी 90 आ रहा है, 43/90 आ रहा है ना? दोनों तरीके से सेम आ रहा है। तो हमको दोनों तरीका याद रखना, वो तरीका भूला तो नहीं होगा।
वो तरीके से थोड़ा सा समझना, फिर से एक बार समझ लेना वो तरीका में क्या था, ठीक है। समझने की बात कर समझना, ठीक। इधर पॉइंट लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो। तुम्हारे भी मुंडिया पे लगा देंगे मुंडे, और उसके बाद उसको ढेर देर टाइम मिटाते रहेंगे। देखना उस जगह तुम शंकर भगवान की तरह तुम्हारा आँख नहीं बन गया। कभी देखे हो बचपन में बहुत लोग ऐसे ऐसे कर करके चोट लगता यहाँ है पे तो कला दाग कर रही लेता और कहता है कि हम शंकर भगवान बन गए हैं। क्या जैसे कहता है? चोट लगता है तो दाग दवा खाता दाग रही है जाता है और घाव अरे तो तुम्हारा कोशिका मर जाता है उस जगह का, क्या हो जाता है? दाग रही है, कोशिका चैप्टर पढ़े थे ना, उसमें क्या बताए थे? कोशिका मरने की वजह से वो सब होता दाग है। रह जाता है। हाँ, तो ये कितना प्रश्न था? इतना था। ये 0.47 पर वार यही था। इसको हम क्या लिख सकते थे? 47 तो जैसे का तैसे लिखेंगे, 47 अभी जैसे का तैसे लिखेंगे। कै गो पे वार है? एगो, तो एगो नीचे में 9 लगाएंगे। कै गो पे वार नहीं है? एगो पे वार नहीं है तो नीचे एगो 0 लगाएंगे। और बार के पहले जो संख्या है उसको घटा देंगे। बार के पहले जो संख्या है उसको घटा देंगे। 43/90 क्या दोनों तरीके से सेम है? ये कंपटीशन वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और ये तुम लोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऐसे इस तरीके से कर सकते हो। अगर थ्योरी में पूछेगा तो इस तरीके से कर सकते हो। इसमें तो आज ढेरी टाइप का सवाल बचिए गया, और भी इसका और टाइप का प्रश्न बन सकता है, और भी टाइप का। जैसे कि देखना, इसको उतार देना, यहाँ पे देखना, जैसे कि इसको नोट भर देते हैं, घेर देते हैं। जैसे कि इस टाइप का भी प्रश्न पूछता है, ताकि कल यूट्यूब वाले समझ ले कि हाँ कल क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, इस टाइप का भी सवाल हो सकता है। 3.45 प्लस 9.34 इस तरह का प्रश्न भी हो सकता है। हाँ कल करवाएंगे। कल या तो इस टाइप का भी प्रश्न हो सकता है। 3.34 पर वार प्लस 9.3 इसमें इधर दे देगा। कैसे बनाएगा? अब कैसे बनाएगा तो वो कल तरीका सीखना। अब तो ज़्यादा टाइम हो गया है, कल सीखना। छुट्टी था। हमारे क्लास से तुमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आप लोग को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, हाँ। है कि नहीं? सबको सीखने मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, चलो, थैंक यू।